नाजरीन, एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है। वो सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेंगे और जमात की इंतहाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ये बात ख्वाजा आसिफ ने आला सती इजलास के बाद मीडिया वालों के सवाल के जवाब में कहा और मुस्कुराते हुए चल दिए। यानी कि मौसूफ को ऐसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है जिसमें इसका कोई मुखालिफ ना हो, अंपायर्स अपने हो, तमाशाई अपने हो, लेकिन तकरीर लिखने वाला कोई और हो, जलसों के लिए लोग लाने वाले और लोग हों, मीडिया को दबाने वाले और लोग हों, इस भगोड़े चोर की मुखालिफिन पर नाजायज मुकदमात बनाने वाले और लोग हों, तब मियाँ साहिब को खेलने का मजा आता है। वरना इनको बीमार होने में वक्त ही कितना लगता है और अलहड़ महबूबा की तरह एक बार घर चली जाए तो 4 साल तक वापस नहीं आते। सुनने में आ रहा है कि मॉडल टाउन सेक्रेटरीट की तज़य्युन नू की जा चुकी और मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए अलग दफ्तर भी बना दिया गया। वो पीर के रोज जाती अमराज से वहाँ आए और बाकायदा तौर पर जमाती क़यादत संभाल ली। यहाँ उन्होंने 4 साल के बाद आला सती इजलास की सदारत की। उसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार के अलावा दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के बाद मरियम औरंगजेब ने मामूल के फराइज अदा किए और मीडिया वालों से बात की। मीडिया का लफ्ज तो मैंने बराए तफन्नुन इस्तेमाल किया, हालांकि ये सारे गूंगे सहाफी होते हैं जिनके मुंह में टेप रिकॉर्ड नस्ब होता है और जो सवाल फीड किया जाए वही सवाल करते हैं। जवाब जो भी मिले सुकून.com होता है। कभी अपने आका को परेशान करने वाला सवाल उनके टेप रिकॉर्ड में नहीं पाया जाता, वरना नौकरी तो जाती ही है, उल्टा वही के वही मार भी खानी पड़ सकती है। दिलचस्प इत्तला यह है कि MQM ने अजहुद मुलाकात की और वफद लाहौर चला आया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ और मकबूल सिद्दीकी की फोन पर गुफ्तगू के बाद ये तय हो गया था। ये मुलाकात गुज़िश्ता रोज मॉडल टाउन ही में हुई। मकबूल सिद्दीकी के अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल भी थे, जबकि मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी शिरकत की। मुलाकात के हवाले से सरकारी तौर पर तो मामूल के मुताबिक बताया गया कि मुलाकात खुशगवार थी और इस अमर पर इत्तेफाक हो गया कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए मिलजुल कर चलना होगा। ताहम जराए बताते हैं कि MQM को जल्दी थी और वफद की तरफ से पीपल पार्टी के खिलाफ शिकायत का दफ्तर खोल दिया गया और ये तासुर दिया गया कि मिलकर चले तो पीपल पार्टी का सिंध से सफाया हो जाएगा। नवाज शरीफ मामूल के मुताबिक संजीदा रहे और उन्होंने कोई कमिट न किया, अलबत्ता ये यकीन दिलाया कि इख्तिदार की सूरत में सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद और मीरपुर वगैरह की तरक्की भी होगी और ऐलान हुआ इलेक्शन में मिलकर चलेंगे। दोनों जमातों ने 1.5 साल पहले वाले इत्तेहाद का इआदा किया। नवाज शरीफ ने अपनी रिवायत के मुताबिक इजलास में शराका की राय सुनी और दरमियान में सवाल करते रहे। ये तय हो गया कि मोहम्मद नवाज शरीफ जुमा को मानसेरा में जलसा आम से हिताब करके इंतहाबी मुहिम का आगाज करेंगे। इजलास में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से सियासी माहौल की बात भी हुई और ये मशवरा तस्लीम कर लिया गया कि मुस्लिम लीग नून मुल्क भर की तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेगी कि इंतहाबी माहौल को पुरसुकून बनाया जाए। इस सिलसिले में ये भी तय हुआ कि खुद मोहम्मद नवाज शरीफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। राब्तों के लिए इसहाक डार की ड्यूटी लगाई गई ताकि वो पहले बात कर ले और मुलाकातें तय करें। ये भी फैसला हुआ कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ तमाम जमाती सरबराहों से भी मुलाकातें होंगी, जिसमें MQM और सन, खैबर और बलूचिस्तान की कौमी जमातें भी शामिल हैं। साबिक वजीर आजम और सीनियर लीडर शाहिद हक्कान अब्बासी इजलास में शरीक न थे। मीडिया के सवालात का वाज़ेह जवाब न दिया गया। ताहम खुद शाहिद हक्कान अब्बासी ने कराची में मीडिया से बात करते हुए वजाहत की कि उन्होंने खुद मरकजी सदर मुस्लिम लीग मोहम्मद शहबाज शरीफ से कहा था कि इन हक्कान को ना बुलाया जाए, कि वो मौजूदा हालात में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, कि उनके नजदीक ये मुश्क भी दुरुस्त नहीं। पहले रोज के इजलास के दौरान मोहम्मद नवाज शरीफ ने बात की और कहा कि अगर जमात को इख्तिदार मिला तो तरक्की का सफर वहाँ से शुरू किया जाएगा जहाँ रोका गया था। यूं ये जाहिर हो गया कि ये एक नुकाती बयानिया है, जैसे तकरीरों में दलाइल से साबित और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर ला हौला वला कुव्वता पढ़ना ना भूले। आपने वो कहानी सुन रखी होगी कि इसहाक डार 7 साल लंदन में जिस काजी खानदान के घर रहकर पढ़ते रहे, सियासत पार्लियामेंट में आने के बाद उसी काजी खानदान के शनाख्ती कार्डों पर उन्होंने शरीफ खानदानों के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खोले, कर्जे लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि मुशर्रफ मार्शल लॉ के बाद कैसे डार साहब हदीबिया पेपर मिल केस में शरीफों के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, कैसे 45 सिफाती इतराफी बयान में से 17 सिफात अपने हाथ से लिख के, जिनका लबी लबाब ये कि मैंने सारी मनी लॉन्ड्रिंग शरीफों के कहने पर की। ये अलहदा बात के बाद में वो इस इतराफी बयान से मुकर गए, लेकिन ये वही इतराफी बयान के जिसके बारे में इसहाक डार के वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसहाक डार का इतराफी बयान महज कागज का एक टुकड़ा, तो जस्टिस कोसा बोले ये कागज का टुकड़ा नहीं, वो सबूत जिसकी कभी तहकीक नहीं की गई थी। खैर, इस इतराफी बयान की क्या तहकीक होना थी जब हदीबिया पेपर मिल केस का ही मक्को ठप दिया गया। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी जब डार साहब से उनकी बेशुमार दौलत जायदादों का पूछा गया तो ये एक अरबी शेख का टू होम इट में कंसर्न टाइटल वाला खत ले आए, जिसमें अरबी शेख ने फरमाया इसहाक डार जून 2004 से जून 2005 तक 1 साल के लिए मेरे मुशीर रहे और मैंने इन्हें 83 करोड़ फीस दी
ये अलहदा बात। इस 83 करोड़ कंसल्टेंसी फीस का कोई बैंक डिपॉजिट कार्ड, न कोई बैंक रसीद, बस अरबी शेख का एक खत। अल्लाह अल्लाह खैर सिला। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि डार साहब के IMF से झूठ बोलने, जाली अदाद शुमार पेश करने पर पाकिस्तान को $5.5 मिलियन जुर्माना किया गया, जो बाद में मुशर्रफ हुकूमत ने भरा। आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी कि कैसे एक दिन कौमी असम्बली में खड़े होकर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानियों के $200 अरब स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं। और यही नहीं बल्कि इसहाक डार ने कौमी असम्बली में 40 सिफाती दस्तावेज लहरा कर पीपल पार्टी वालों को दिखा कर कहा कि हम स्विस बैंकों में पड़ा पाकिस्तानियों का काला धन वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड से मुआहदा करने जा रहे हैं। स्विस हुकूमत तमाम मालूमात देने, मुआहदा करने पर राजी हो चुकी। ये अलहदा बात जब इमरान खान कादरी धरने शुरू हुए, मुस्लिम लीग हुकूमत को पीपल पार्टी की जरूरत पड़ी तो $200 अरब और पाक स्विस मुआहदा पता नहीं कहाँ चले गए। मुस्लिम लीग के इन सरगर्मियों के सिवा ताहाल लाहौर में कोई बड़ी सरगर्मी नजर नहीं आई। पीपल्स पार्टी वाले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की आमद के मुंतजर हैं। इसके बाद ही सरगर्मियों का आगाज होगा। बिलावल और आसिफ अली जरदारी बहरिया टाउन बिलावल हाउस में मुलाकातें करेंगे। मीडिया की तरफ से आसिफ अली जरदारी और मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते की खबर ब्रेक की गई। बिलावल भुट्टो का कहना है कि ये बातचीत मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर हुई और आसिफ अली जरदारी ने हैरमंदी फोन किया था। सूबाई निगरान हुकूमत हुसूसन वजीर आला मोहसिन नकवी की भरपूर कोशिश है कि इंतखाबात से कबल और उनकी मुद्दत खत्म होने से कबल लाहौर में जारी तरक्याती काम मुकम्मल हो जाए। वो दिन रात तामीराती कामों का मुआयना करते और अस्पताल के दौरे भी कर रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों की कोशिशों और दावों के बावजूद इसमें कमी नहीं हुई, बल्कि सब्जियां और फल के दाम मजीद बढ़ गए। सिर्फ केले रह गए जिनसे पेट भरा जा सकता है। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का फायदा नहीं हुआ। रिक्शा और वैगनों के अलावा निजी ट्रांसपोर्ट वालों ने भी किराए कम नहीं किए। अवामी मसाइल जूं के तू है। कल जो दुखी थे कि हमारी बीमारियों का मजाक उड़ाया जा रहा, आज वो गोलियों का मजाक उड़ा रहे। कुछ कह रहे 4 नहीं 2 गोलियां लगी, कुछ कह रहे सब झूठ, कातिलाना हमला हुआ ही नहीं। मौलाना साहब तो ये तक फरमा गए, कभी एक टांग पर पलिस्तर तो कभी दूसरी टांग पर पलिस्तर, पहले ये तय कर लो गोली लगी किस टांग पर। इमरान खान ने तो अदाकारी में सलमान खान शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। चलो ये खुशी मौलाना साहब सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में देखने वाले हैं, इन्हें ये मालूम सलमान खान शाहरुख खान की अदाकारी कैसी है, इमरान खान कैसे, और इन दोनों खानों से बड़े अदाकार अपने हातिम आजम शहबाज शरीफ मौलाना साहब से भी 2 हाथ आगे निकल गए। फरमाया जब इमरान खान का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, ये कैसे पता चले गोलियां कितनी लगी। शहबाज शरीफ को कौन बताए पोस्टमार्टम मुर्दों का होता है, जिंदों का नहीं। बाकी शहबाज जी ये तो हकीकत के कातिलाना हमला हुआ, ये तो नहीं हुआ कि इमरान खान जाली मेडिकल रिपोर्टें बनवाकर लेट लिस्ट गिराकर सडन डेथ के हदशों वाला मरीज बन गया हो। शहबाज जी इमरान खान कातिलाना हमले के बाद 150 किलोमीटर दूर अपने मुल्क के अस्पताल गया। ये तो नहीं कि इमरान खान अदालतों में 5 रहम करो वाली दरख्वास्तें देकर इलाज के बहाने पतली गली से लंदन निकल गया। अल्लाह की शान। कल जो दुखी थे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा, आज वो सियासी इंतकाम की हर हद पार कर चुके। तो शाहाना ममनुआ फंडिंग, तौहीनी अदालत, कत्ल पर्चे की दरख्वास्तें, बांध के 22 मुकदमे, इलेक्शन कमीशन, FIA, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेब, FBR, हर जगह इमरान खान के केस चल रहे। कई केस बनकर तैयार, कई बन रहे। हालत ये, एक तरफ PDM हुकूमत ने नेब तरामीम करके खुद को खुद इनाराव दे दिया, अपने नेब मेगा करप्शन स्कैंडल्स खत्म करवा लिए, जबकि दूसरी तरफ वही मरा मुक्का नेब इमरान खान के खिलाफ तो शाहाना केस कोले बैठा, हाथी निकल गए, मच्छर फंस गए। हालत ये, एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान ना अहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने में 1 मिनट न लगाए, जबकि दूसरी तरफ वही स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी ना अहली रेफरेंस मुस्तरद कर दे, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ना अहली रेफरेंस मुस्तरद कर दे। हालांकि दोनों तरफ केस तो शाहाना का, मतलब केस एक, इल्जाम एक, मगर फैसले 2। इसे कहते हैं कोई मलाई वाला इंसाफ, इसे कहते हैं असली ते वेदिया इंसाफ।